हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का मैं यहाँ पर क्लास लेकर आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ का यह 8वां क्लास है। इससे पहले मैंने 7 क्लास करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से प्यून का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से जाकर जरूर देखिए। कंटिन्यू आप सभी के लिए सिलेबस वाइज यहाँ पर मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, तो आप जाकर जरूर देखिए। और जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं क्लास लेकर आया हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ की साहित्य है और संगीत है, नृत्य, कला एवं संस्कृति के बारे में ये पूरा क्लास होगा, जिसमें लगभग 45 प्रश्नों का संकलन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बिल्कुल इसमें रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को प्रेस कर रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। या आप सीधे चैनल में हमेशा विजिट करिए। डेली 2 से 3 क्लास मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करता हूँ और कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। या आपके एग्ज़ाम अदर एग्ज़ाम के लिए भी यह क्वेश्चन काम आएंगे, तो आप जरूर इसकी तैयारी करिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे प्यून भर्ती में। कुछ क्वेश्चन कठिन रहेंगे, कुछ सरल। तो गोंड है, उरांव है, राउत है, सतनामी। तो पंथी नृत्य सतनामी समाज से जुड़ा हुआ है और इस नृत्य में जो साथ ही पंथी गीत के रूप में होता है और गुरु घासीदास बाबा का यहाँ पर इसका चरित्र का गायन किया जाता है। तो यह सतनामी समाज के द्वारा की जाती है। दूसरा प्रश्न है, मुरिया जनजाति में पुष्कलंगा नृत्य कौन करते हैं? ये नया क्वेश्चन है। तो मुरिया जनजाति में पुष्कोलांग, जिसको पुष्कलंगा नृत्य कहते हैं, कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं, स्त्रियां करते हैं, पुरुष एवं स्त्रियां एवं बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इसमें पुरुष करते हैं और ये जो पुष्कोलांग है मुरिया जनजाति में प्रचलित है और यह पुरुषों के साथ की जाती है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, सुबह नृत्य कब करते हैं? तो होली के समय, पोला के समय, दशहरा के समय या दीपावली के समय। तो इसका करेक्ट आंसर सुबह नृत्य दीपावली के समय किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा, जब दीपावली स्टार्ट होने से 15 दिन पहले गांव में बच्चे व बच्चियां या बुजुर्ग लोग भी सुबह नृत्य करते हैं, जिसमें एक सुबह बनाकर अधिकांश इसमें कुलीन जाति की महिलाएं द्वारा फसल पकने के अवसर पर सुबह नृत्य किया जाता है। और यह दीपावली के कुछ दिन पहले शुरू होकर दीपावली की रात में यहाँ पर शिव और गौरा गौरी का विवाह के साथ में संपन्न किया जाता है। जिस दिन लास्ट रहता है दीपावली के, जिस दिन होने वाला रहता है उस दिन इसका यहाँ पर पूजा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दीपावली हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? तो आपको बताना राजा चक्रधर सिंह किस जो नृत्य था उसके लिए प्रसिद्ध था। तो कथक नृत्य है, कथकली है, ककसाड़ है या कर्मा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथक नृत्य है जिसमें रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह कहाँ के थे? रायगढ़ के थे और यह विलक्षण नर्तक था और तबला वादक भी था। ये नर्तक कथक नर्तक के साथ साथ क्या था? तबला बजाने में भी माहिर था। और यह रायगढ़ जो कथक घराने का में जन्म इसका हुआ था। अगला है पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो महाभारत की कथाओं पर आधारित है? तो सरहुल नृत्य है, पंडवानी नृत्य, भरतनाट्यम है या डंडा नृत्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। पंडवानी नृत्य महाभारत पर आधारित होती है और पंडवानी महाभारत की कथाओं पर आधारित के साथ साथ इसमें पांडव इसके नायक होते हैं। कौन? पांडव जो हैं इसके नायक होते हैं। और छत्तीसगढ़ में इसके जो प्रमुख गायक है तीजन बाई है और झाड़ू राम देवांगन है। तो इसको आपको याद रखना है, ये दोनों इसके प्रमुख गायक हैं, कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाचा करते हैं? तो राउत नाचा कब होता है? आप सभी को मालूम होगा। तो होली है, दीपावली, दशहरा या मकर संक्रांति। तो दीपावली के समय इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राउत समुदाय, जिसको यादव बोलते हैं, समुदाय दीपावली के बाद यहाँ पर राउत नाचा प्रारंभ करते हैं, जो कार्तिक प्रबंधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलता है। कब से? कार्तिक यहाँ पर एकादशी तक। अगला है
प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है? अधिकांश लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं होगा। तो प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होता है, तो इसको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिलासपुर। और 1978 से राउत नाचा महोत्सव का स्टार्ट हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और हर साल बिलासपुर में राउत नाचा होता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा यहाँ क्रम का रहता है, उसको भी पूछा जाता है। 8वां है, बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के समय, दीपावली, दशहरा या रामनवमी। तो बस्तर का जो दंडारी नृत्य है वह होली के समय किया जाता है और बस्तर क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, पांडवाली लोक नृत्य की प्रस्तुति में कथा वस्तु खालिस्तान से ली गई है या खालिस्तान में होती है? तो रामायण, पंचतंत्र, महाभारत या इनमें से कोई नहीं। तो पांडवाली लोक नृत्य में महाभारत का यहाँ पर कथानक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और पांडवाली महाभारत पर आधारित होती है, इसके भीम नायक होते हैं। कौन मेन नायक होता है? भीम इसके मेन नायक होते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोंड है, कोल है, माड़िया है, कंवर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। माड़िया जनजाति के लोग बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसको दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा यात्रा पर्व के समय, कौन सा पर्व? यात्रा पर्व के समय यह गौर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। यह मूलतः एक क्या है? शिकार नृत्य है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य है, जिसमें गौर के शिकार को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस दौरान गौर के सींग से निर्मित तथा कौड़ियों से सजा हुआ, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, गौर के सींग से निर्मित तथा कौड़ियों से सजा हुआ जो मुकुट पहनकर नृत्य करते हैं वह कौन सा नृत्य है? तो वो गौर नृत्य है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सुआ नृत्य है, राई नृत्य, पंथी नृत्य या राउत नाचा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध नृत्य है सुआ है, पंथी है और राउत है। राई यहाँ का नहीं है। तो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर 11 का डी हो जाएगा। सुआ नृत्य, पंथी नृत्य और राउत नाचा छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध नृत्य है, जबकि राई नाचा छत्तीसगढ़ का नहीं है। अगला है माओ पाटा नृत्य इस राज्य की किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति का नृत्य है? तो भात्रा है, उरांव, मुरिया या धाकड़। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मुरिया जनजाति जो कि बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं और माओ पाटा नृत्य करते हैं, जो कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर एक घेरा बनाकर नृत्य करती है? तो सुआ नृत्य है, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य या गेड़ी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सुआ नृत्य हो जाएगा 13 का, जो कि बीच में कोलिन जाति की महिलाएं और एक धान का टोकरी के ऊपर सुआ, तोता का पर मूर्ति रखकर चारों ओर परिक्रमा कर यह नृत्य करते हैं। अगला है दुलार सिंह मंदराजी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? तो पंथी नृत्य है, सुआ है, कर्मा या नाचा। तो दुलार सिंह मंदराजी नाचा के भीष्म पितामह इसको कहा जाता है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। और इन्होंने रवेली साज नामक संस्था की स्थापना की है। क्या चीज़? इसको भी पूछा जाता है, रवेली साज नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की है। किसने? दुलार सिंह मंदराज जी ने। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महाभारत, रामायण, कर्मा या नाचा। तो घोड़ा नाच यहाँ पर नाचा से संबंधित है और जिसको नाचा घोड़ा नाच में आल्हा उदल से संबंधित है। किससे? आल्हा उदल से। एक पुरुष उसमें सामने में घोड़ा बनाकर डांस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? तो सुआ नृत्य है, कर्मा नृत्य है, परधौनी नृत्य या सैला नृत्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, परधौनी नृत्य हो जाएगा। जो विवाह नृत्य है उसको परघौनी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति में बारात की अगवानी के लिए परधौनी नृत्य किया जाता है, जिसमें एक प्रतीकात्मक हाथी बनाकर नचाया जाता है। वहाँ क्या बनाकर? हाथी बनाकर नचाया जाता है। सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? जो सैला नृत्य होता है तो दीपावली, होली, रथ यात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। सैला नृत्य दीपावली के समय किया जाता है, जो कि गोंड, बैगा तथा प्रधान जनजाति द्वारा, जिसको सैला रीना नृत्य कहते हैं, यह दशहरे से प्रारंभ होकर पूरे शीत ऋतु की रात तक चलती है। अगला प्रश्न है
18वां नंबर, वेरियन एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौर नृत्य, कक्षाड़, परघौनी या गेड़ी? तो इसका सही आंसर गौर नृत्य हो जाएगा। प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियल एल्विन ने गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अगला है, चंदनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? तो ढोला मारो है, हीर रांझा, लोरिक चंदा या नल दमयती? तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। लोरिक चंदा, चंदनीन मूलतः एक प्रेम कथा है। क्या है? एक प्रेम गाथा है। चंदनीन जो क्या है? एक प्रेम गाथा है। और यह उत्तर भारत में प्रचलित लोरिक एवं चंदा के प्रेम प्रसंग का यहाँ पर क्षेत्रीय रूप है। किसका? लोरिक एवं चंदा का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, बांस गीत कौन गाते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस समाज के लोग गाते हैं उसको पता है। तो राउत है, बसदेवा, बसोड़ या बंजारा? तो राउत जनजाति के लोग किसी अवसर पर यहाँ पर राउत जो बांस गीत है उसका गायन किया जाता है। कोई भी संस्कार है या विवाह है या और इत्यादि कुछ भी शुभ अशुभ कार्य में बांस गीत का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और इसके जो मुख्य गायक हैं इसको भी पूछा जा सकता है। तो इसके मुख्य गायक कैजू राम यादव, ठीक, और नकुल यादव इसके मुख्य गायक है। किसके? बांस गीत के। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। जस गीत क्या है? तो जन्म गीत है, विवाह गीत, दीपावली गीत या देवी पूजन गीत? जस गीत क्या होता है? देवी पूजन गीत होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो किसका यहाँ पर डी हो जाएगा। गौरा गीत कब गाया जाता है? तो जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि या दीपावली? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गौरा गीत दीपावली के समय गाया जाता है, जिसमें शिव पार्वती का संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य क्या है? तो सारंगी है, तंबूरा है, वीणा है या नारंगी? तो भरथरी जो गीत होता है उसका प्रमुख जो वाद्य होता है सारंगी होता है। और भरथरी गीत का जो छत्तीसगढ़ में गायक है सूरजबाई खांडे है, इसके प्रमुख गायक हैं सूरजबाई खांडे। तो इसको आपको याद रखना है, किसके? भरथरी गायन के। अगला प्रश्न है, लिंगोपाटा कौन गाते हैं? तो देवार, बसदेवा, प्रधान या भीमा? तो लिंगोपाटा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रधान जनजाति के लोग लिंगोपाटा गीत का गायन करते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो जन्म के अवसर पर, मृत्यु, फसल कटाई या विवाह? तो भड़ौनी गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। जब विवाह बारातियों के भोजन के समय हास परिहास के लिए भड़ौनी गीत गाया जाता है। अगला है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो पांडु वंश, नल वंश, कंचूरी या सोमवंश? तो गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है और यह उसी समय के इतिहास से जो गोपल्ला गीत स्टार्ट हुआ था। अगला है, ददरिया का अर्थ क्या होता है? 27वां नंबर। तो खुशी का गीत है, दर्द का गीत है, कर्म का गीत है या दान देने में गाया जाने वाला गीत है? तो ददरिया क्या है? ददरिया दर्द का गीत है। ददरिया एक प्रणय गीत है जिसका अर्थ दर्द का गीत होता है। इसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ददरिया को कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला है 28वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत ओ देवी गंगा खालिस्तान किससे संबंधित है? तो भोजली, विवाह, जस गीत या बांस गीत? तो यह भोजली से संबंधित है। इसमें गीत होता है ओ देवी गंगा लहर तरंगा, इस तरह से। तो यह भोजली गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। और भादो माह के कृष्ण पक्ष, इसको भी आपको याद रखना है। भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथमा, भादो माह के कृष्ण प्रथम में भोजली पर्व होता है और वो देवी गंगा लहर तुरंगा, इस तरह से इसका गायन किया जाता है। निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? तो ददरिया, सैला, हुल्की पाटा या फाग? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हुल्की पाटा मुरिया घोटुल में युवक युवतियों को हुल्की पाटा नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे किसी भी अवसर पर किया जाता है। तो घोटुल क्या है? हुल्की पाटा और मुरिया जनजाति के लोग घोटुल का आयोजन करते हैं। अगला है, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो भरथरी, ददरिया, बांस गीत या पांडवानी? तो श्रृंगार गीत जो होता है ददरिया में होता है और छत्तीसगढ़ में लोकगीतों के नाम से यह प्रसिद्ध ददरिया गीत श्रृंगार रस की इसमें क्या होती है? प्रधानता होती है। 31 नंबर, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो श्रीमती तीजनबाई, सूरजबाई खांडे, श्रीमती वर्षा ऋतु वर्मा
या श्रीमती अलका चंद्राकर, तो उसका सही आंसर यहाँ पर श्रीमती सुरुजबाई खांडे हो जाएगा, जो कि भरथरी गायिका की गायक के प्रमुख प्रसिद्ध गायक हैं। अगला है 32वां नंबर, छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाया जाता है? तो विवाह उत्सव के समय, जन्म उत्सव के समय, जनेऊ संस्कार या होली के समय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जन्म उत्सव के समय, बच्चे का जब जन्म होता है उस समय यह सोहर गीत गाया जाता है। जन्म के समय संस्कार गीत के रूप में यह परंपरा चलती है। अगला है श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ददरिया होता है। अगला क्वेश्चन है 34, दशमत गाथा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो रायपुर, बालोद, महासमुंद या दुर्ग। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दशमत गाथा का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य है? तो घन वाद्य, तंतु वाद्य, सुशिर वाद्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अकुम एवं तोड़ी सुशिर वाद्य हैं। अगला 36वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है, मतलब गलत है? तो इस नाट्य में पुरुष महिलाओं की भूमिका करते हैं। नाचा का आयोजन केवल दशहरा का समय होता है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है। नाचा को गम्मत भी किया जाता है, कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका 36 का, कि नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है। यह गलत है, नाचा का आयोजन कभी भी किया जाता है और इसमें पुरुष जो होते हैं परी बने रहते हैं और महिलाओं की भूमिका में रहते हैं और पूरी रात के लिए यह नाचा किया जाता है, जिसको गांव में गम्मत भी कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, गम्मत किसे कहते हैं? तो नाचा को। अगला 37वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नाट्य भतरा नाट्य के संबंध में सही नहीं है? तो पहला है, यहाँ एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि नाट्य के संबंध में सही है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। भतरा नाट्य जो होता है बस्तर के भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा, और इसे उड़िया नाट्य भी कहा जाता है। यह मुख्यतः रामायण महाभारत की कथाओं पर आधारित होते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? आदिवासी थिएटर। तो इसको भी आपको याद रखना है, जिसमें मुख्य रूप से क्या पुरुष कलाकार ही इसमें भाग लेते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन है, कूट में यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो यहाँ देख सकते हैं पंडवानी, सरहुल, चुरकी मुर्की या रहस्य। यह लोकगीत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। तो 38 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा। आपका ये वाला सही हो जाएगा, डी। तो डी में क्या है? अ का 4 है, ब का 1 है। पंडवानी क्या है? अ का 4 है, तो पंडवानी लोकगीत है और उसका सरहुल लोक नृत्य है। ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद आगे है सरहुल उरांव जनजाति का क्या है? एक लोक नृत्य। उसके बाद आपका यहाँ पर चुरकी मुर्की लोक गाथा है, तो चुरकी मुर्की लोक गाथा है। और रहस्य क्या है? लोक नाट्य है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अ का 4 और ब का 1, 4, अ का 4, 1 और उसके बाद 2, 3। अगला प्रश्न है 39वां नंबर, निम्नलिखित में कौन से इस राज्य की संस्कृति का आधार है? तो जनजातीय जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी छत्तीसगढ़ का आधार है, संस्कृति का आधार है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय गायन, छत्तीसगढ़ लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए ममता चंद्राकर को जाना जाता है और 2016 में इसे पद्मश्री सम्मान से नवाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो श्रीमती तीजन बाई, भारती बंधु, देवदास बंजारे या ममता चंद्राकर। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए भारती बंधु फेमस हैं और यह कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला है, निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं? तो यहाँ पर झाड़ूराम देवांगन, भैयालाल हिलड़ाऊ, पूनाराम निषाद या कार्तिक राम साहू। तो 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, झाड़ूराम देवांगन। और यहाँ पर पूनाराम निषाद, ये दोनों क्या हैं? पंडवानी के कलाकार हैं, पंडवानी गायन के। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 43 नंबर,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। अ का ब से, तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन है। तो सबसे पहले चंदेरी गोंदा है, सूरजबाई खांडे और नाचा पांडवानी भरथरी। तो यहाँ पर भरथरी के कौन है? सूरजबाई खांडे हैं। और पांडवानी के यहाँ पर झाड़ूराम देवांगन। चंदेरी गोंदा के यहाँ पर और नाचा के भीष्म पिता दाऊ मंदरा जी। चंदेरी गोंदा के रामचंद्र देशमुख। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ए हो जाएगा। चंदेरी गोंदा का 2 और नाचा का 3, उसके बाद पंडवानी का यहाँ पर झाड़ूराम देवांगन और भरथरी का सूरजबाई खांडे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो जो 44 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र कहाँ है? तो रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों छत्तीसगढ़ जब छत्तीसगढ़ प्राचीन समय में था, पुराने समय में, तो ये केंद्र का कला का केंद्र था। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम किया जाता था, जैसे रतनपुर, सिरपुर और मल्हार में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह लगभग आपके संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल में ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर करिए। वहाँ तमाम प्रकार के PDF आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगा। तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।